नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई क्रांति भरने का काम करेगी। तो क्या है दोस्तों, तानों की भट्टी में तपा आदमी, तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। जो भी व्यक्ति तानों की भट्टी में तपा हुआ है, वास्तव में वो राख नहीं बनता, वो क्या बनता है, समाज के सामने एक सोना बनकर उभरता है और समाज कल्याण का काम करता है। तो चलिए, अगर आपको कोई ताना दे रहा है, कोई आपको सता रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित है कि आप एक दिन सोना बनकर उभरिएगा और उनके मुंह पर लगाम दीजिएगा। कल दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट उत्तर नवीन कुमार सहगल। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नवीन कुमार सहगल जी को नियुक्त किया गया है। ये था दोस्तों कल वीडियो के लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका उत्तर। अब चलिए आज का सेशन, जो कि आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, आपको बिहार राज्य से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विदिशा। सबसे पहले जान लेते हैं विदिशा किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। विदिशा में 23 से 27 मार्च तक, कब से दोस्तों, 23 से 27 मार्च तक आयोजित 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में, जो हैंडबॉल होता है टेबल के ऊपर होता है, जो इस तरह से खेला जाता है, प्रतियोगिता में पहली बार बिहार की टीम कौन सी पदक हासिल की है। ताम्र पदक, कांस्य पदक, रजत पदक कि स्वर्ण पदक। तो दोस्तों इसमें पहली बार बिहार की टीम, हालांकि बिहार की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में, सेमीफाइनल कृष्णा कथा का सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली से हार गई। किसे, दिल्ली से क्या हो गई दोस्तों, हार गई। और हारने के बाद बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा। कहाँ हुआ, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है आपके स्क्रीन पर, मार्च महीने का दिवस। जो कि दोस्तों आज कोई दिवस नहीं था, इसलिए दिवस नहीं लाया गया है। आपके सामने मार्च महीना का दिवस को एक बार यहाँ पे रखा गया है। चलिए देखते हैं क्या है मार्च महीना का दिवस। अब आपको जो अगला स्लाइड आएगा दोस्तों, उसमें अप्रैल माह का दिवस आएगा। तो आज यह सेशन का आखिरी है आपके पास मार्च माह का दिवस। तो एक बार फुल्ली जोश के साथ इसको रिविजन कीजिएगा। क्या है दोस्तों, पहला शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। घना स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों मॉरिशस 2 बार आ गया। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नैरोज दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पियानो दिवस ये 29 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने मार्च महीना का टोटल दिवस है। एक बार मैं स्क्रीन से हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो सके तो सर से हम बोलेंगे इस वीडियो का यहाँ से सिर्फ मार्च महीने का कटिंग करके इसको अपलोड कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन के तौर पर भी यह आसान हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में, तो आपको यहाँ से क्या क्या देखने को मिला दोस्तों कि सर्बिया की राजधानी कहाँ है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। बेलग्रेड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो दोस्तों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में क्या आयोजित होने वाला है, वर्ल्ड एथलीट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024। इसमें पटना पुलिस में कार्यरत एक बिहार की बेटी है, बिहार की लड़की है, जिसका चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अंजलि कुमारी। क्या नाम है, अंजलि कुमारी नाम है। इसका चयन हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये काफ़ी गौरवान्वित बात है, बिहार की बेटी है, सर्बिया में होने वाला है। कब होने वाला है दोस्तों, 30 मार्च को होने वाला है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड ने, किस देश ने, थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। यानी थाईलैंड में अब थाईलैंड सरकार ने, थाईलैंड के सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। यानी पुरुष के साथ, पुरुष के साथ महिला के साथ शादी संबंध में बंध सकते हैं, शादी संबंध में रह सकते हैं दोस्तों। या इसी को क्या कहा जाता है, समलैंगिक कहा जाता है। यानी समान लिंग वाले लोगों से शादी करना। जैसे कोई पुरुष है, किसी पुरुष से शादी कर लिया, कोई महिला है, कोई महिला से शादी कर लिया। तो इसको कहाँ दिया गया, थाईलैंड में दिया गया। और एशिया में सबसे पहले इसको मान्यता कहाँ मिला था, तो नेपाल में मिला था। कहाँ मिला था दोस्तों, नेपाल में मिला था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश की 9 साल पुराना कर्नल शिलालेख किस राज्य में पाया गया है। तो दोस्तों कल्याण चालुक्य राजवंश की 9 साल का पुराना कर्नल शिलालेख तेलंगाना राज्य में पाया गया है। कहाँ पाया, किस राज्य में पाया गया है, तेलंगाना राज्य में पाया गया है। अभी खुदाई के दौरान इसको प्राप्त किया गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में, कहाँ दोस्तों, गाम्बिया देश में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पेरू में अभी कौन भारतीय उच्चायुक्त है, रूस में कौन है भारतीय उच्चायुक्त, और मलेशिया में कौन है भारतीय उच्चायुक्त। ये 3 क्वेश्चन आपको लिख देना है यहाँ पे। पेरू का उच्चायुक्त, पेरू में भारतीय उच्चायुक्त, रूस में राजदूत उसको कहा जाता है, भारतीय उच्चायुक्त, और मलेशिया में, और मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त। कौन कौन है वर्तमान में कार्यरत है, इस तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख के बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन दोस्तों ब्रुसेल्स में हुआ है। कहाँ हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है। अभी एक कुछ और पहला हुआ है दोस्तों, कुछ फैक्ट है यहाँ पे देख लीजिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सुरक्षा सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है, यूके में हुआ है। और अभी हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो साउथ कोरिया में हुआ है। हाल ही में दोस्तों तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो साउथ कोरिया में हुआ है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यूके में हुआ है, यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। अब
यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन होता है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ये भी आपको बताते चलना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। बता दे रहे हैं ऋषि सुनक है। कौन है दोस्तों? ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। छठे शास्त्र रैपिड फीड रैटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी किस आईआईटी के द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कब की जाएगी इसकी मेजबानी? तो 30 से 31 मार्च के बीच। कब से? 30 मार्च से 31 मार्च के बीच में इसकी मेजबानी की जाएगी। क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? आईआईटी मद्रास होगा दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र किस समूह के स्वामित्व में आया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र अडानी समूह के, किसके? अडानी समूह के स्वामित्व में यह आया है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अडानी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कमल किशोर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल किशोर। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो कमल किशोर को नियुक्त किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर ट्रम्प नौसेना का अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो दोस्तों टाइगर ट्रम्प नौसेना अभ्यास, इसकी सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में। तो और किन दो देशों के बीच में इस अभ्यास को शुरू किया गया है? तो भारत और यूएसए में। कहाँ पर इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? तो भारत के विशाखापट्टनम में। भारत के विशाखापट्टनम में इस युद्ध अभ्यास का क्या किया गया दोस्तों? आयोजन किया गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा फैक्ट कम है दोस्तों, क्वेश्चन की भी संख्या कम है। लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों लैटिन अमेरिका के अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री बने हैं। और दोस्तों कल भी आपको फुटबॉल के रूप में हम क्वेश्चन पढ़ाए थे कि 150वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वे भी क्या थे? सुनील छेत्री थे दोस्तों। अब आइए वीडियो के लास्ट में, यानी वीडियो के लास्ट में जो आपसे आखिरी सवाल पूछा जाता था कि रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंदर के भी क्लास में आपसे इस क्वेश्चन को पूछा गया कि रूस में उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त कौन है? और वीडियो के लास्ट में भी सर ने डाल दिया है कि रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज थोड़ा क्वेश्चन कम था, फैक्ट भी कम था, चूँकि नहीं उतना हो पाया है, थोड़ा समय का अभाव हो गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी दोस्त के साथ, एक नए अंदाज के साथ और इससे अच्छा दमदार सेशन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।